बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर लर्निंग पर। आज की क्लास में हम फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका जो है बीएससी और बीबीए में पिछले साल सीएसजेएमयू कानपुर विश्वविद्यालय में यही पेपर आपका कराया गया था। जैसा कि सभी को पता होगा, कल आपका पेपर भी लगा हुआ है संडे को। तो ये जो है बीएससी बीकॉम का ही पेपर लगा हुआ है, तो पिछले साल के इस पेपर को आपको देख के जाना है। वैसे तो मैंने जो है बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर ऑलरेडी मैंने सॉल्व किए हैं। कानपुर विश्वविद्यालय में जो आपका बीएससी का पेपर हुआ है, और बीएससी की नहीं सॉरी बीए और जो हुई और बीकॉम का हो जो पेपर हुआ है उसको मैंने सॉल्व किया है, साथ में उसके आंसर की भी मैंने प्रोवाइड किया है। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उन दो वीडियो को भी आपको देख लेना है, फिर जो रिसेंटली मैंने आंसर की प्रोवाइड किया हो तो उनको आपको देख लेना। कम से कम 3 से 4 वीडियो आपको देख के जाना है, जिससे आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और पूरा का पूरा पेपर जो सॉल्व करके आओगे चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से आज के पेपर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर आपका जो है 4th सेमेस्टर में को करके कोर्स के यही पेपर आपका अवजित होगा फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का। इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट विजिट कर रहा है तो वीडियो को लाइक करेगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं सब पे भी यार सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसके अंदर से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि पॉपिंग जो है क्रीज ये जो किससे अटैच है, किससे संबंधित है, तो कहोगे जो है ये जो संबंधित है क्रिकेट से, ठीक है। इसमें कभी फिर अगला क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि श्वास नली जो है जुड़ी हुई है, तो श्वास नली जो जुड़ी हुई है श्वसन जो है पथ से, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 3 नंबर की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा आपको बताना, तो इसमें जो है वंशागति, विटामिन से पर्यावरण सभी होंगे, इसलिए इसमें का डी। अगला फिर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी गई आपको बताना, तो कहोगे 1882 में। कब दी गई भैया, तो कहोगे 1882 में का डी। अगला भी आपका है 5 नंबर क्वेश्चन की विश्व जो है स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसमें का पहला ऑप्शन राइट होगा। WHO की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ हुई थी, कहोगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका है 6 नंबर है कि गीता पढ़ने की अपेक्षा जो है फुटबॉल खेलने को आत्मज्ञान की जो है प्राप्ति ज़्यादा जो है सुगमता से होगी, ये कथन किसने दिया था, कहोगे जो विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है, इसमें का डी लगाओ। संतुलित आहार के लिए जो क्या आवश्यक आपको बताना है, संतुलित आहार के लिए गुड़ चना कार्बोहाइड्रेट सभी होंगे, इसलिए इसमें का डी। स्वस्थ शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, कहोगे 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 होता है फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 9 नंबर कि इनमें से जो है कौन लिपिड नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन लिपिड नहीं है, तो वसा भी लिपिड है, तेल भी लिपिड है, जो है वैक्स भी, लेकिन प्रोटीन कोई भी लिपिड नहीं है, इसलिए इसमें 81। अगला क्वेश्चन भी आपका है 10 नंबर कि स्विमिंग पूल का आकार जो होना चाहिए, तो स्विमिंग पूल का जो आकार होना चाहिए, ठीक है, वो किसी भी आकार का हो सकता है, तो आपके उस ऊपर डिपेंड करता है। तो एल व टी को ज़्यादा अच्छा माना गया है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी क्या ठहराती, मेरे हिसाब से तो सभी शेप अच्छे ही होते हैं, लेकिन एल और टी ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके स्किन विभाज का, इसमें आप पहला ही लगाएगा ज़्यादातर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 11 नंबर, एक शिक्षक जो है शिक्षार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास किसके द्वारा जो है कर सकता आपको बताना है, तो ये विकास जो संभव है ये है आदर्श व्यवहार का, ठीक है, इसमें का सी। 11 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन का एक शिक्षक जो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास किसके द्वारा कर सकता है, तो आदर्श व्यवहार से, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका 12 नंबर की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता जो है विशेष रूप से किस पर है आपको बताना है, तो ये जो आधारित है ये शिक्षक जो है शिक्षा की गुणवत्ता पर, इसमें का डी लगाओ। फिर 13 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन से सीखने की जो विधि नहीं है, तो इनमें से कौन सी जो है सीखने की विधि नहीं आपको बताना है, जिसमें करके सीखना ये भी इसकी विधि है, सामूहिक दृष्टिकोण ये भी इसकी विधि है, एकीकृत दृष्टिकोण ये भी इसकी विधि है, लेकिन जो है पिटाई दृष्टिकोण कोई भी इसकी विधि नहीं है, इसलिए इसमें का सी। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है शिक्षण का लक्ष्य क्या आपको बताना है, तो शिक्षण का जो लक्ष्य होता है, जो टीचिंग का जो लक्ष्य होता है वो क्या रहता है। 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो होता है आपका जो है व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, इसमें का लगाव आप डी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 15 नंबर की अप्रत्यक्ष जो है ये शिक्षण क्या होती है, अप्रत्यक्ष जो शिक्षण होती है ये जो है छात्र केंद्रित शिक्षण होती है, इसमें का पहला चलेगा।
अगला भी आपका है 16 नंबर क्वेश्चन है कि सीपीआर करते समय आपको कितनी देर तक सांस लेने की जांच करनी चाहिए, तो 10 सेकंड से अधिक नहीं। इसमें का डी लगाओ। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन की जो है सौर जो है प्लेक्सस चक्र का स्थान क्या है आपको बताना है। तो इसका जो है स्थान क्या है, 17 नंबर की हम यदि बात करें तो इसका जो स्थान है, ठीक है, वो है पूंछ की हड्डी क्षेत्र में जो है रीढ़ की हड्डी का आकार। इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 18 नंबर कि पिंगला स्वर की जो है प्राकृत क्या होती, कहोगे जो हॉट होती है गर्म। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन पे आपका है 19 नंबर कि कौन सा जो है अभ्यास, ठीक है, योग का आंतरिक अभ्यास है। तो आंतरिक अभ्यास कौन सा होता है, अष्टांग योग के 8 चरण होते हैं, मैं आपको बता दूं। इसमें आपका पहला यम होता है, दूसरा आपका नियम होता है, ठीक है, तीसरा आपका होता है आसन, ठीक है, और चौथे की हम बात करें तो होता है प्राणायाम, चौथा होता है प्राणायाम, पांचवा होता है प्रत्याहार। तो उसके बाद होता है आपका ध्यान, धारणा, समाधि। तो इसमें जो शुरुआत के जो 5 आपके दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये जो योगा हैं, ये कौन से योगा हैं, तो कहोगे जो है ये बाहरी योगा है, ठीक है, ये एक्सटर्नल योगा है, एक्सटर्नल योगा है। जो ध्यान, धारणा, समाधि जो है ये इंटरनल योगा है, आंतरिक आपके अभ्यास हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है आंतरिक अभ्यास है, तो इसमें जो दिया हुआ है, ठीक है, कौन सा आंतरिक अभ्यास जो है नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें इंग्लिश के यहाँ से देखिएगा, कौन सा आंतरिक अभ्यास नहीं है, तो धारणा, ध्यान और समाधि तो आंतरिक अभ्यास है, लेकिन प्राणायाम आपका जो है एक्सटर्नल है, बाहरी है, इसलिए इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन क्या आपका है 20 नंबर के यम कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। इसके 5 टाइप्स होते हैं। इसमें का पहला प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है निकालना। इसमें का होगा आपका पहला। वेलनेस का वैज्ञानिक अर्थ जो है स्वस्थ होने की स्थिति है, जो रोगों से जो है मुक्ति से, फ्री फ्रॉम जो है डिजीज। अगला कुछ भी आपका निम्नलिखित में से जो कौन सा अष्टांग योग नहीं है। अष्टांग योग के 8 आपके चरण होते हैं, कौन चरण किस नंबर पे आता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, पहले नंबर पे आपका यम आता है, दूसरा आता है नियम दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपका आता है आसन, चौथे नंबर पे आपका आता है प्राणायाम। क्या आता है, कहोगे प्राणायाम। चौथे नंबर पे आपका आता है प्राणायाम। पांचवें नंबर पे आपका जो आता है, ठीक है, प्रत्याहार। 6 नंबर पे आपका आता है धारणा, 7 पे आता है ध्यान, 8 नंबर पर समाधि। तो इसके जो 8 चरण होते हैं, सभी चरण आप तैयार कर लो, किस नंबर पे कौन सा आता है, एग्जाम में फंसेगा। पहले नंबर पर यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और 8वां समाधि। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अष्टांग योग नहीं है, तो यम, प्राणायाम भी है, नियम भी, लेकिन धौती कोई भी इसका अंग नहीं है, इसमें का डी होगा। अष्टांग योग के जो प्रतिपादक हैं महर्षि पतंजलि जी हैं, महर्षि पतंजलि जी इसके जो प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन पे आपका है कि जो LNI जो है PE, ये क्या है भैया, ये कहाँ स्थित है, तो इसका फुल फॉर्म पहले समझ लो। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें का पहला 24 नंबर क्वेश्चन का पहला। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला भी आपका 25 नंबर क्वेश्चन की किस प्राणायाम में समुद्र लहरों की आवाज़ जो है का एहसास होता है, उज्जयी प्राणायाम में। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका मेरुदंड में चक्र स्थिति की जो है संख्या कितनी होती है, तो इसकी जो संख्या होती है कितनी होती है, तो कहोगे इसकी जो संख्या होती है 5। 26 का बी लगाओ। अगला क्वेश्चन भी आपका 27 नंबर की निम्नलिखित में से जो है कौन सा सामान्यात्मक जो है क्षमता नहीं है, तो इसमें देखो संतुलन ये भी इसकी क्षमता है, एग्रेटिव भी है, लय भी, लेकिन मांसपेशियों की ताकत कोई भी इसकी जो है समय जो है समान्वयन की क्षमता नहीं, इसलिए इसमें कहोगे 80। 60 जो है कर्मों की संख्या कितनी होती है, तो कहोगे भैया 6 होती है। इसमें का पहला लगाओ 28 का। फिर आपका कपाल भाती शब्द में शामिल है, तो इसमें और रोशनी जो है कांति सभी, इसलिए इसमें कहोगे आपका डी। उपरोक्त के सभी। सूर्य नमस्कार में जो है दूसरा आसन क्या है आपको बताना है। सूर्य नमस्कार का जो दूसरा आसन है वो है आपका हस्तोन आसन है, ठीक है, इसमें करेक्ट होगा आपका डी। मानव शरीर में मांसपेशियां जो है कितने प्रकार की होती हैं, मानव शरीर में मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है कार्डिक, दूसरी होती है स्मूथ, तीसरी होती है आपके स्लेटन, ठीक है, तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। इसमें कहोगा सी। अगला ऑप्शन भी आपका मानव शरीर में मांसपेशी
को प्रतिशत के रूप में जो होती हैं तो 40 से 45%। इसमें का पहला 32 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर आपका 33% की मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है। यहाँ पर जो है मांसपेशियों की बात करा मसल्स की, तो मसल्स की जो संख्या है वो है 639। यदि हड्डियों की संख्या पूछेगा तो 206 होती है। ये क्वेश्चन आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि जो है शरीर रचना विज्ञान का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो जो है ये होता है स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, ने जो है शरीर की रचना का अध्ययन होता है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका स्वीट पिले के रूप में जो है भी जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है, 35 नंबर की हम बात करें तो ये जाना जाता है फोर्टलेग परीक्षण। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका 36 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित जो है खेलों में से उस खेल की पहचान कीजिए जिसे बहुस्फीर घटना के रूप में जो है जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, तो कहोगे फुटबॉल को। ठीक है, इसमें का आप लगाओ सी ऑप्शन राइट होगा फुटबॉल। अगला क्वेश्चन भी आपका 37 नंबर के क्वेश्चन के एक जो खिलाड़ी अनुचित जो है लाभ प्राप्ति करने के लिए जानबूझकर धोखे जो है बेईमानी का प्रयोग करना जो है करता है या फिर करना है। तो ये जो है किसका उदाहरण है, ये भैया चीटिंग का उदाहरण, धोखा देने का। 37 का सी। अगला भी आपका है मैराथन की जो है दूरी कितनी है, तो कहोगे जो है 42.195 है। इसमें का रेट होगा आपका बी 195। अगला भी आपका है खो खेल में जो है जो चेंजर होते हैं इसके कब्जे वाले जो केंद्रीय वर्ग ये मापते हैं, तो क्या मापते हैं, तो 30 सेंटीमीटर, 30 बाई जो है गुणे 35। इसमें का सी। 39 नंबर क्वेश्चन का रेट होगा आपका सी। अगला भी आपका है 40 नंबर क्वेश्चन की कबड्डी खेल की शुरुआत किस देश से हुई, कहोगे भारत, अपने इंडिया से। इसमें का पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है कि अति क्षतिपूर्ति का अर्थ क्या होता है, तो कहोगे लोड करने के लिए जो है अनुकूलन। इसमें का सी। अगला भी आपका है 42 नंबर क्वेश्चन की क्रिकेट में जो है आउट कितने प्रकार के होते हैं, कहोगे 10 प्रकार के। इसमें का सी। किस खेल को जो है खेल की रानी जो है जननी कहा जाता है, रानी नहीं, किस खेल को खेल की जननी कहा जाता है आपको ये बताना है, तो कहोगे जिम्नास्टिक को। इसमें का दूसरा जिम्नास्टिक। अगला भी आपका 44 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित से कौन सा आयोजन जो है ह्यूमन जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जो है शामिल नहीं है। इसमें जो दिया हुआ है कि पामेल हार्सी इसमें शामिल नहीं है और सभी हैं, इसलिए इसमें का पहला। वॉलीबॉल में जो है एंटीना की ऊंचाई कितनी होती है, तो 1.80। ठीक, इसका पहला। 85 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प होगा पहला। अगला क्वेश्चन क्या आपका क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की जो अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो एक क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। इसमें का बी खिलाड़ियों की संख्या 11। अगला भी आपका है यदि जो है दी गई टीमों की कुल संख्या 2 की जो है पावर में जो है नहीं है तो ये दिया जाता है, तो किस में दिया जाता है, कहोगे जो है 22 में। इसमें का पहला लगाओ। फिर आपका है कि प्रति सप्ताह अधिकतम जो है अनुशासित वजन घटाने ये क्या है, तो 1 से जो है 2 पाउंड। इसमें का पहला। 48 का पहला। कितने अमीनो एसिड जो है प्रोटीन बनाते हैं आपको बताना है, तो 20 अमीनो एसिड मिलकर जो है प्रोटीन बनाते हैं। इसमें का बी कितने आवश्यक जो है पोषक तत्व होते हैं, तो कहोगे जो आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 6 होती है। इसमें का डी। अगला भी आपका 51 नंबर क्वेश्चन कि एक जो है वयस्क मनुष्य एक जो है हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता, कहोगे 72 बार मनुष्य का धड़कन। इंसुलिन में जो अपर्याप्तता उदाहरण किसका हो सकता है, कारण तो हो गए मधुमेह का। इसमें का डी। नेत्र क्रिया के जो है 2 प्रकार के हैं आपको बताना है, तो कहोगे जो है जल नेत्र और सूत नेत्र। इसमें का सी। 53 का सी होगा। फिर 54 नंबर है आँखों को जो है छपकाए बिना किसी बिंदु या फिर जो है एक कह सकता हूँ एक टक देखने को जो है क्या कहा जाता है, तो इसको जो है त्रेतक कहते हैं। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका योगा चित्त वृत्त निरोधा, ये जो परिभाषा है किसकी कहोगे, महर्षि पतंजलि ने दिया है। इसमें का पहला। 55 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा पहला। 56 नंबर क्वेश्चन की योग की उत्पत्ति जो किस देश से हुई, कहोगे भारत, इंडिया से। इसमें का बी खेल दिवस का मनाया जाता है भैया 29 अगस्त, तो ये क्वेश्चन की गारंटी 100% की फंसेगा ही। इसमें का बी किस वेद में जो है योग तत्वों का उल्लेख है, तो कहोगे ऋग्वेद में। इसमें का बी हो जाएगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन फिर आपको 59 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मोटापे के विकास के जो है जोखिम को बढ़ा सकती है, तो डायबिटीज, कैंसर जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये सभी इसमें काट दी। अगला क्वेश्चन फिर आपका सूर्य नमस्कार एक अच्छी तरह से जो है तैयार किया गया एक जो है संयोजन है, तो किसका संयोजन कहोगे, आसन का। इसमें का डी। फिर आपका है आधुनिक जो है योग का जनक किसे कहा जाता है, कहोगे जो है महर्षि पतंजलि को। इसमें का बी। 61 नंबर क्वेश्चन का बी। 62 नंबर क्वेश्चन की किसी जो है व्यक्ति को किसी बिंदु पर जो है मोटा जो है माना जाता है, तो वैसे तो जो BMI होती है एवरेज
वो कितनी मानी गई है। एवरेज बीएमआई होती है 18.5 से लेकर जो है ये जो है 24.9 तक जो है इसको हम अच्छा माना जाता है। इससे अधिक जो भी होती है उसको मोटा माना जाता है। इसमें आप 25 लगा सकते हो, 25 से अधिक, ठीक है। इसमें का डी लगाओ। अभी अगला ऑप्शन आपका है योग फिटनेस के जो है किस घटक के सबसे अधिक जो है बेहतर बनाने में जो है मदद करता है, कहोगे जो है लचीलेपन को, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी को। इसमें का पहला 63 नंबर क्वेश्चन का पहला। अगला क्वेश्चन कि आपका कर्म योग जो है किस ग्रंथ की जो है शिक्षा पर आधारित योग की एक शाखा है, तो किस पर आधारित भैया, कर्म योग, ये जो है भगवत गीता पर आधारित। इसमें का डी लगाओ। फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से जो है कौन ऐसे खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, तो कहोगे जो है कलमजीत सिंधु हैं। इसमें का लगाओ अब, राइट होगा आपका सी ऑप्शन कमलाजीत। अगला ऑप्शन फिर आपका है 66 नंबर, प्रथम नवीन ओलंपिक किस शहर में जो आयोजित हुए थे, आपको बताना है। तो ये भारत में हुए थे, या फिर एथेंस में, या फिर जो लंदन, या फिर जो पेरिस में, तो ये हुए थे एथेंस ग्रीस में। इसमें का सी आपका 66 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा आपका सी। प्रथम एशियाई खेल जो किस वर्ष आयोजित किए गए थे, आपको बताना था। तो ये कहोगे ये कब हुए थे प्रथम एशियाई खेल। 67 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहोगे 1951 में। कहाँ हुए थे भैया, ये हुए थे अपने भारत में दिल्ली में, नई दिल्ली में हुए थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन भी आपका प्रथम जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, ये जो है ये खेल जो है कहाँ हुए थे, आपको बताना, कहोगे भुवनेश्वर में। इसमें का पहला लगा। ओलंपिक खेल जो है कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, तो 4 वर्ष बाद ओलंपिक होता है। इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका सही का फुल फॉर्म क्या, तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सही का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसकी स्थापना की बात कर ले, 1984 को जो है सही की स्थापना हुई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। इसमें होगा पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर का जो मुख्य ऊर्जा स्रोत है, कहोगे कार्बोहाइड्रेट। इसमें का सी। योग शब्द की उत्पत्ति जो संस्कृत की युज धातु से हुई है। इसमें का डी, युज धातु से। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा ये भी। अगला क्वेश्चन क्या आपका विभिन्न जो है दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, उसको एगिलिटी कहते हैं। 73 का जो राइट होगा पहला। अगला क्वेश्चन क्या आपका योग के जो कितने अंग बताए गए, कहोगे 8। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग इसीलिए बताया। इसमें का डी। वेद कितने प्रकार के होते हैं भैया, कहोगे 4 प्रकार के। कौन कौन से, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और जो है अथर्ववेद। तो इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन, 4 प्रकार के वेद होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका योग सूत्र किसने भैया संकलित किया है, इसको कहोगे जो है महर्षि पतंजलि ने। इसमें का पहला। कौन सा दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, तो 21 जून को। ये क्वेश्चन की भी 100% गारंटी एग्जाम में फंसेगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका YMCA मद्रास की स्थापना 1920 में हुई थी। इसमें का सी। अगला फिर आपका है 1986 में कौन सा जो आधुनिक ओलंपिक खेल जो हुआ था, आपको बताना, क्योंकि पहला हुआ था, ठीक। इसमें का पहला। कपाल में जो हड्डियों की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। 81 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, इसकी संख्या 8 होती है। इसमें का सी लगाओ। 81 नंबर क्वेश्चन का सी। 82 भी आपका क्वेश्चन है कि जो ओलंपिक मोटो में जो साइटियस, अल्टियस और जो है फार्टियस ये जो होता है, ये किसने दिया था, तो पियरे डी कुबर्टिन ने दिया था। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। इसमें का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें जो साइटियस और अल्टियस और जो फार्टियस है, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये भी समझ लो। तो इससे हम बात करें, साइटियस पहले जो दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है तेज होता है। और अल्टियस का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है, क्या होता है, कहोगे जो है इसका अर्थ होता है ऊंचा, ठीक है। इसका अर्थ होता है ऊंचा, हायर, ठीक है। बाद में आपका दिया हुआ है कि फोर्टियस का मतलब होता है मजबूत। तो एग्जाम में क्वेश्चन के अर्थ भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या आपका जो है बिना किसी जो है थकान के दैनिक कार्य जो है करना, ये क्या कहलाता है, कहोगे जो है ये फिजिकल फिटनेस कहलाता है। इसमें का सी। योग्यता जो कम समय में अधिकतम दूरी जो है तय करने की जो क्षमता होती है उसको स्पीड कहते हैं। 84 को आप लगाइएगा, बी होगा। वैसे तो हाँ वही होना चाहिए, सहनशीलता नहीं होगा, स्पीड ही होगी उसकी। अगला क्वेश्चन क्या आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है दक्षता का घटक नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें सहनशीलता, गति और इसमें शक्ति, ये सभी है, ठीक है। और इसमें जो है अलर्टनेस भैया नहीं होगा, सतर्कता। इसमें सी लगाओ। 85 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प होगा सी। अगला फिर आपका शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, तो एक व्यक्ति का समग्र विकास होता है। इसमें का डी ऑप्शन राइट होगा। योग में किन किन जो है शक्तियों का जो है विकास कर सकते हैं, तो भैया शारीरिक, मानसिक, गुप्त, ये सभी प्रकार की शक्तियाँ हम विकसित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका निम्न में से जो है कौन सा योग का जो है आधार महत्वपूर्ण है, तो नैतिक, सामाजिक, ये दोनों हैं।
इसमें सी लगाओ। भोजन करने के बाद कौन सा आसन जो है पाचन शक्ति बढ़ाता, कहोगे जो वज्रासन। इसमें का सी। इंडोर जो है व्यायामशाला के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण जो है माना जाता है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है प्रकाश जो है वेंटिलेशन, इस दोनों, इसलिए इसमें का सी बोथ। सूर्य नमस्कार में सम्मिलित भैया तो 12 इसमें आसन होते हैं, इसमें का पहला। और सांस लेने की जागरूकता, सार की जो है शरीर की स्थिति का जो है कर्म में सभी होंगे, इसलिए आप डी लगा दो। अगला क्वेश्चन क्या आपका है, आज्ञा चक्र जो है कहाँ स्थित होता है, कहोगे जो ये जो है भाव केंद्र में, आईब्रो में, ठीक है, सेंटर के, इसमें का पहला। थायराइड ग्रंथि के लिए जो कौन सा आसन सबसे अच्छा माना गया है, आपको बताना तो हलासन। 93 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका होगा हलासन माना गया है। फिर 94 नंबर क्वेश्चन के अष्टांग योग का पहला अंग कौन सा आपको बताना है। 8 अंग मैंने आपको बताया था, पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सात आपका जो है ध्यान, आठवां आपकी समाधि। तो पहला आपका होता है इसका यम, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन पे आपका शरीर में आंतरिक जो है चर्बी कम करने के लिए निम्नलिखित से कौन सा जो है सबसे फायदेमंद होता है, आपको ये बताना है। तो अग्निसार क्रिया, इसमें का बी। फिर आपका है योग शब्द जो कि संस्कृत से बना है, जिसका अर्थ होता है यूनियन, मिलान होता है आत्मा परमात्मा का, इसमें का बी। आपका 97 नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है शरीर का कौन सा प्रणाली गति जो है का केंद्र बिंदु है, कहोगे जो है मास्कुलर सिस्टम है, मांसपेशीय तंत्र, ठीक है। ये यहाँ से शरीर की बात कर रहा है, ना कि आपके ठीक है आपके माइंड की बात कर रहा है। अगला फिर आपका 98 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का फोकस क्या है। तो शारीरिक शिक्षा का जो फोकस है वो आपका फिटनेस है, इसमें का डी। अगला फिर आपका है मधुमेह में उपयोगी आसन कौन सा है, तो जो है मंडूक आसन, इसमें का होगा सी। लास्ट में फिर आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है, सबसे रिच स्रोत क्या है, तो कहोगे सोयाबीन है सबसे अच्छा स्रोत, इसमें का सी। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया। जैसे आपका पेपर हो जाएगा तो पेपर मुझे अपना भेज देना, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, फिर मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर आपको भेजना देना, जिससे मैं उसके आंसर की भी करा दूंगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कितने % को अपनी जो है सही मार्क्स भर के आए हुए हैं, ठीक है। तो इस पर अपना पेपर भेज देना 8173840090। अब मेरा टेलीग्राम चैनल जो कि पढ़ाई कर ऑनलाइन के ही नाम से है, इस पर भी अपना पेपर आप इजीली सेंड कर पाओगे। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।